प्यारे बच्चे नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन लेकर के आएगा और यहाँ इसको कैसे बनाना है, कैसे करना है, आप देख करके तो समझ ही गए होंगे कि एग्जाम में जो हिंदी के पेपर में आपको 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करने के लिए आएगा एक ऐसा क्वेश्चन। तो विज्ञापन पे जो टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा उसको कैसे बनाना है, कैसे क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी होती हैं। तो पहली बात मैं कुछ आपको खास बातें बता दूं कि ये 5 नंबर, 5 में से 5 अगर आपको हासिल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आपको अपने विज्ञापन में एडवर्टाइजमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो अगर आपने देखा होगा जैसे किसी दुकानदार होते हैं वो अपना विज्ञापन करते हैं, स्कूल वाले अपना विज्ञापन करते हैं, कोई फैक्ट्री वाला है वो अपना विज्ञापन देता है, राइट। इस तरह से तो जो अपना विज्ञापन देते हैं, डॉक्टर है अपना विज्ञापन, हॉस्पिटल वाले अपना विज्ञापन देते रहते हैं। तो ऐसे ही आपको कोई एक टॉपिक दे देगा, उस टॉपिक पे आपको विज्ञापन बनाना होगा खुद से, अपने आप से। लेकिन क्या क्या खास बातें आपको ध्यान रखनी है विज्ञापन के दौरान, वो देखिए। जैसे विज्ञापन के दौरान आपको बहुत डिजाइनों पर बहुत फोकस नहीं करना है। डिजाइन जो है, डिजाइन पर फोकस नहीं करना है। डिजाइन बहुत फोकस नहीं करना है, ध्यान देना। फोकस तो करना है लेकिन बहुत फोकस नहीं करना है। किस चीज पे फोकस करना है? क्योंकि हमको यहाँ पर एग्जाम में नंबर लेने हैं, तो इस पे जो चीजें हम लिख रहे हैं, यानी कि जो शब्द लिख रहे हैं, जो शब्दों पर फोकस करना है, राइट। शब्दों पर फोकस करना है, शब्दों के चयन पर फोकस करना है कि आप क्या लिख रहे हो। आपको विज्ञापन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे अट्रैक्शन हो, यानी कि जो उसको पढ़े तो वो आपके प्रोडक्ट की तरफ या उसकी तरफ जो है खींचा चला आए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर जैसे मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँ तो मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ यूं ऐसे आपके लिए जो है 2 लाइनें बोलता हूँ कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, और जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। अब देखो, इस लाइन से आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा, राइट। और आप जो है कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे और आप पढ़ने में या किसी काम को करने में जरूर प्रेरित होंगे। तो इस लाइन के शब्दों में जिस तरह से जान है, वैसे ही आपको एक जानदार शब्द का जो है चयन करना होगा। जैसे आपको बताएं, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन हमको तैयार करना है। तो अब यहाँ पर आपके लिए ये देखिए एक बॉक्स बना दिया गया है। इसमें चूंकि एक खास साइज में जो है विज्ञापन बनाया जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चलो पढ़ाएं कुछ कर दिखाएं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सब पढ़े सब बढ़े, जैसे ये गवर्नमेंट का भी वो है। तो यहाँ सब पढ़े सब बढ़े भी लिख सकता है, चलो पढ़ाएं कुछ कर दिखाएं, ये और अच्छा है। शब्द सिलेक्शन ही कितना अच्छा है, और आपको कौन से शब्द, कौन खास वर्ड है उसको हाईलाइट करना है, और शब्दों की साइज, राइट। अगली बात है, अगर हम बात करें शब्दों की साइज के बारे में, तो वहां पर उसका भी चयन आपको सही तरीके से करना है। आगे लिखा है कि शिक्षा ही विकास, यहाँ विकास ऐसा वाला सा रहेगा, विकास की नींव है। ये चीजों पे ध्यान दीजिए, हिंदी के पेपर में आपको जो आप शब्द लिख रहे हो वर्ड मीनिंग आपकी सही होनी चाहिए कि नींव है, शिक्षा ही विकास की नींव है, पढ़िए और पढ़ाइए, राइट। अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल भेजे, सबका है ये अधिकार, पूरी शिक्षा पूरा प्यार। यहाँ पे एक कोट दे दिया गया है, राइट। क्या है ये? कोट एक दे दिया गया है। शिक्षा अच्छा नागरिक बनाती है, और यहाँ पर फिर एक जो है अलग से एक अच्छी लाइन लिखी गई है कि शिक्षा अच्छा नागरिक बनाती है और अच्छे नागरिकों से बनता है उत्तम देश। तो एक्चुअली अब इसको रट करके आप नहीं जा सकते। अब आपको एक खास खास टॉपिक दे दिया जाएगा, कोई खास टॉपिक, उस पर आपको बनाना होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिससे आपकी सोच झलकती है बच्चों। तो आप कितना सोच सकते हो किसी चीज के बारे में, किसी चीज को कितना एडवर्टाइज यानी कि प्रचार, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, यानी कि आपके शब्दों के चयन से अगला जो है, जो देखे पढ़े वो खींच जाए, वो रीझ जाए,
राइट, यानी कि वो आपका फैन बन जाए, यूं समझ लो। अगला एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे सड़क सुरक्षा के हेतु आकर्षक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार करना है सड़क की सेफ्टी के लिए। तो देखिए, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा यहाँ पे लिख दिया गया है। और सड़क सुरक्षा मेन टॉपिक इस तरह से लिखा गया, यातायात नियमों का पालन करें, लापरवाही से वाहन न चलाएं। या यहाँ आप लिख सकते हैं शराब पीकर वाहन न चलाएं, ये भी आप यूज कर सकते हो, बहुत सारा लिखा हुआ देखते हैं। अपना और अपने परिवार का जीवन बचाएं, और दुर्घटना से देर भली, ये सब चीजें आप जो देखते हो सब यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सुन लो ये अनमोल वचन, सदा सड़क पर रखो ध्यान, तेरा एक परिवार है जिसकी बस्ती है तुझमें जान। यहाँ पे देखिए एक शायराना अंदाज में कुछ ये लाइनें लिखी गई हैं, तो ऐसे आप भी, लेकिन अब सोचोगे कि कैसे याद रहेगा, तो याद नहीं करना है आपको, वहां पे सोच करके बनाना है बच्चों। शराब पीकर गाड़ी चलाना, मौत को आमंत्रित करना, ये सब चीजें आप जैसे देखते भी होंगे, सड़क सुरक्षा के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है शहरों में सड़कों पर लिखे गए होते हैं कोट्स, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, ये सब सब लाइनें लगभग लिखी हुई रहती हैं। अगले उदाहरण की तरफ अगर बढ़े, देखिए समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से लगभग 50 शब्दों का विज्ञापन। तो जन जागरूकता की बात कर रहा है, तो आपका सहयोग हमारी सफलता। ये देखिए, समाज में बढ़ रहे अपराधों में जन जागरूकता, और अपराध की बात रहे तो अपराध नियंत्रण जन जागरूकता कार्यक्रम आपने एक आयोजित कर दिया कार्यक्रम, राइट। सतर्क रहें, सचेत रहें, और आपराधिक गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, और बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें, साइबर अपराधों से सतर्क रहें, न अफवाह फैलाएं और ना फैलने दें, राइट। अपराध रोकने में हर नागरिक का योगदान है, और पुलिस कार्यालय डाल्टनगंज, या आप अपने जगह का नाम लिख सकते हैं, धनबाद, राइट। तो इस तरह से हमको लिखना है। अब देखिए, छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना है, खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, ये आपने प्रचार सुना ही होगा खूब अच्छे से ही, राइट। खेल ही है सबसे उत्तम व्यायाम, और छात्रों में खेल के प्रति रुचि और उनकी खेल में, देखिए यहाँ पे ये इस तरह से कोट किया गया है, खेलेगा इंडिया, ये गवर्नमेंट का वो है, और जो स्पोर्ट्स का प्रचार होता है वहां पर भी ये शब्द यूज किया जाता है। और छात्रों में खेल के प्रति रुचि और उनकी खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से सभी विद्यालयों में खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जैसे आपके यहाँ यो आयोजन क्या होता है, खेलो झारखंड एसजीएफआई के थ्रू, बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें, खूब खेलें, स्वस्थ रहें, विजयी बने। तो खेल से क्या क्या चीजें होती हैं, खेल से आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, यानी कि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास, तीनों विकास आपके होते हैं, जिससे ऑलराउंड डेवलपमेंट, तो उसकी बात भी कर सकते हो। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी, जनहित का मतलब लोगों के कल्याण के लिए जारी, तो इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट का वो करिएगा तो और लोग अट्रैक्ट होंगे। अगला देखिए, मकान बिक्री के लिए उपलब्ध, देखिए मकान बिक्री के लिए आपको बनाना है, तो मकान बिक्री के लिए उपलब्ध, रांची शहर में पॉश रिहायशी इलाके में मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह मकान 2 मंजिला था, 12 कमरे वाला। जैसे मान लीजिए कोई भी अ, जो मकान डीलर है या जमीन विक्रेता है, वो आपने जो है एडवर्टाइजमेंट को किस तरह से बनाता है, यह मकान 2 मंजिला था, 12 कमरे वाला है, इस मकान के 2 तरफ 8 मीटर चौड़ी सड़कें, मतलब उसकी खूबी को बता रहा है, खासियत को बता रहा है। स्कूल, बाजार, मॉल, पार्क आदि मकान के निकट हैं, संपर्क करें, अपना नंबर यहाँ दे सकते हो। और उसके बाद समय, टाइम 9 बजे से 11 बजे तक की, कब से कब आपका ऑफिस ओपन रहेगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, देखिए सेम, बस आपको ये सब एग्जांपल इसलिए बता रहे हैं बच्चों कि आप इनको देख करके समझ सकते हो, राइट। तो कलम बनाने वाली एक कंपनी की ओर से जो है विज्ञापन दिया गया है, देखिए कैसे, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, सस्ता और सुंदर लेखनी कलम अपनाएं, विद्यार्थियों की पहली पसंद, एक कलम के साथ एक रिफिल मुफ्त, कई रंगों और आकर्षक डिजाइनों में उपलब्ध है। विशेषताएं देखिए दे दिया, साफ सुथरी लिखावट, मजबूत पकड़, कम कीमत, इंक ज्यादा वाले, इंक ना फैले, राइट। इंक ज्यादा चले, ये लिखा हुआ है, चले वाले नहीं है, चले, इंक ना फैले, और सभी जनरल स्टोर पर उपलब्ध है। यहाँ पे आपको फोन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, संपर्क की जगह पे लिख सकते हैं 12345667, वो समझ चेक करने वाला जान जाएगा, यहाँ असली नंबर देने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर फिक्स होगा, आपको ये बता दें। और आपको वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, मिलेंगे अगले ही ऐसे कुछ जबरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।